I can see, ma'am. अच्छा, ये वर्टिकल एनालिसिस कर लिया था, राइट? आज हम लोगों ने Yes, फॉर्मूलाज कर लिए इसके ना, रेशियो एनालिसिस के। जी मैम. अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मीनिंग समझ में आया था ना? लाइक आई मीन Yes, ma'am. प्रॉब्लम। And I myself also I did my research and I studied a bit about ratio analysis वेरी and नाइस। its types. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। Yes. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली। हम लोग ना रेशियोज को आज फटाफट खत्म करेंगे, ताकि हम इसको फाइनली जब हम लाइक व्हेन यू रिवाइज वंस अगेन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी की हम लोगों ने कल बात करी थी। Yes, liquidity. Yes, हाँ, क्या होता है? liquidity is the short term which is taken like in हाँ, terms of the current assets and the current liabilities and the मीन्स कि investment. कितना कितना हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट मीन्स हमारे पास अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए आपके पास एग्जैक्टली कितने एसेट्स हैं, हाउ इजीली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड देन पे योर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो। ये बेसिकली तीन तरह की रेशियो होती हैं इसमें। Quick ratio and current ratio. Ma'am, you aren't करंट रेशियो audible एंड at all. एसिड टेस्ट रेशियो का करें। अच्छा, ओके, बेटर नाउ। Yes, ma'am. I think it's because it's showing unstable internet connection. Probably that can be the reason. जहाँ पे मेरा बीच में जाता है तो मुझे बताना, हाँ, हो सकता है वो Okay. इंटरनेट थोड़ा सा बीच में हिल रहा हो, है ना? Yes. ओके, करंट रेशियो में हम लोग क्या बात करते हैं? करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज के कंपैरेटिवली कितने हैं, देखो, है ना। लाइबिलिटीज नीचे से ऊपर वाले को कंपेयर करते हैं कि लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए मेरे पास एसेट्स कितने हैं। ये मैंने पहले भी कल भी एक्सप्लेन किया था, जी मैम. है ना। तो अब देखो, Yes, सिंपली ma'am. कैलकुलेशन दे रखी है उन्होंने कि करंट एसेट्स हमारे पास $200 है, करंट लाइबिलिटीज $100 है। तो मेरी करंट रेशियो कितनी हुई? मींस 2:1, सॉरी, या फिर 2:1 कह दो या 2.0 कह दो, 0x, इसको 2:1 कहेंगे हम, बेटर तरीका इसका Yes. ये, Yes. 2:1. ठीक है, 2:1, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास $2 है करंट एसेट्स के, $1 लाइबिलिटी मीट करने के लिए। 2:1 का मतलब ये हुआ, ठीक है। Hmm. मींस एक लाइबिलिटी को मीट करने के लिए मेरे पास दो एसेट्स हैं, यानी कि मैं काफी स्ट्रांग हूँ अपने करंट रेशियो में, ठीक है। आप इसका एग्जाम में ना आपको इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट रेशियो, या करंट रेशियो 2:1 है तो इसका क्या मतलब है। तो फरिया, स्पेंड टू टाइम 2 minutes and or 3 minutes, read this interpretation and then explain to me Okay, ma'am. on your own, ठीक है। चाहे Okay, ma'am. 5 मिनट लो, लेकिन क्योंकि करंट रेशियो लिक्विडिटी में और क्विक रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Okay, ज्यादातर ma'am. पूछा जाता है एग्जाम में।
मैम Ma'am, I cannot see your screen anymore. Ma'am, done. Okay, so what you've understood, Faria, from this? Hello, Faria, am I audible? Faria? Yes, ma'am. Okay, so what you've So, understood? ma'am, current ratio is basically this talks about 1 year, and it is also known as working capital ratio. This, and here it is also mentioned about operating cycle. Operating cycle means the inventories. So, if inventories अगर ज़्यादा हो गया तो देने में प्रॉब्लम हो जाता है. Like for example, अगर current assets ज्यादा है हम लोग के पास और करंट लाइबिलिटी कम है, सो वी आर सिक्योर्ड देन वी कैन अपना लाइबिलिटी में चुका सकती हूँ. बट इफ द करंट एसेट इज लेस और not or equal to the liability, then it will be a bit difficult to give the money or to pay back. It is a bad situation for the company. And then it talks about inventories in the sense it's not so easy for an inventory to be transferred into cash longer very fast. So that is like that it talks about that operating cycle. And the current ratio is for 1 year. So current, basically the formula for this is the current assets by current liabilities. Current assets में आ जाता है cash, bank balance, bills, receivables, फिर debtors, और current liability में creditors. Right. Okay. So what basically am I audible? Yes, ma'am. ठीक है. तो इसमें देखो हमें क्या मिल रहा है कि हमें ये पता चलता है, एक एस्टिमेट मिल जाता है भाई कंपनी सरवाइव कर पाएगी एक साल में Yes. अपने करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए, हाँ या ना. ठीक है. दूसरी बात, हमें इसमें एक और प्रॉब्लम है जो इसके आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि भाई इसमें हमें ये डिटेल्स नहीं मिलती कि जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास वो कितनी, उसकी क्वालिटी कितनी रिलायजेबल है. दैट मींस जैसे इन्वेंटरी में करंट एसेट्स में अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक एकदम से बिक जाए ये जरूरी नहीं भी है और हो भी सकता है तो करंट एसेट्स, लेकिन अगर वो नहीं बिका, अगर वो नहीं बिका तो क्या करोगे, तो वो नहीं है आपका जल्दी से कन्वर्ट होने वाला. तो क्वालिटी नहीं पता चलती, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि करंट एसेट्स हैं कितने हमारे पास. ठीक है. अगर आपके जी. पास चलो करंट रेशियो से आपने लिक्विडिटी तो समझ ली, मगर आपको साथ साथ ये भी समझना होगा कि आपके पास जो करंट एसेट्स है वो किस लेवल के हैं, किस क्वालिटी के हैं. ठीक है. Okay. And ma'am, what is operating cycle basically? ओके. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल ये होती है कि जितने टाइम में आपके ऑपरेशन चलेंगे, मतलब एक माल को बनाने से लेके बेचने तक की जो साइकिल है, दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल. Okay. ठीक है. Okay. क्रिएशन से डिलीवरी तक का जो साइकिल है, दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल. Okay. ठीक है. ओके. देन वी हैव क्विक रेशियो. क्विक रेशियो में क्या होता है कि जो आपके करंट एसेट्स है वो सेम होती है, उसका भी डेफिनेशन क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. सिर्फ फर्क ये होगा कि जो आपके टोटल करंट Payments. एसेट्स है ना, उसमें से आप
सिर्फ वो लोगे जो बहुत मोस्ट लिक्विड है, जैसे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, Okay. आप अगर आपके पास सिर्फ करंट करंट एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट्स हैं, तो उसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, तो क्विक रेशो जो है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में बात की जाती है, तो क्विक रेशो की बात करते हैं। ठीक है, Like we'll subtract from current assets the prepaid expenses. हाँ हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक ऑल्सो, Okay. Inventory भी. इन्वेंट्री बेसिकली। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन भी यही बोलता है कि यहाँ पे मोस्ट लिक्विड जो इन्वेंट्रीज हैं या मोस्ट लिक्विड जो मेरे पास करंट एसेट्स हैं, उसको कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू सी हाउ ट्रूली वी आर रेडी टू मीट द करंट लाइबिलिटीज इन केस दे अकर। ठीक है, Okay. और Hmm. इन केस दे आस्क द मनी इन लाइक इन वन ईयर इटसेल्फ, देन हाउ मच रेडी वी आर इन ऑर्डर टू पे देम। Yes. ठीक है, Okay. क्लियर, समझ में आ गया ना? जी मैम. अब हम नेक्स्ट इसमें, Ma'am, we have case studies and all. यू हैव व्हाट? Case studies. केस स्टडीज नहीं है, बट ये ऐड कर रखी है सो दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। We can give it as an example. हाँ, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। ठीक है, Okay. कैश रेशो में हम लोग सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, दूसरी चीजें नहीं लेते हैं। सिंपल है, ये भी Okay. सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ कैश, यहाँ पे सिर्फ आप कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लोगे, बाकी एसेट्स नहीं लोगे। Okay. ठीक है, Okay. देन वी हैव, But ma'am, this cash one, na, I did not like. I did not go like get this one as the type of. There was only 4 type which I got like during my research. So this is also one type of ratio analysis. Okay, cash coverage ratio. हाँ, वैसे कैश कवरेज रेशियो ये बहुत मोस्ट अपडेटेड वाले फॉर्म्स में मिलेगा आपको, पहले वाले उसमें नहीं मिलेगा आपको कंटेंट में। Okay. अच्छा, अब बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। मैंने आपको टर्नओवर से कल समझाया था कि हम किसी भी चीज को, लाइक इन्वेंट्री है, उसको हम कैश में या रिसीवेबल में कब कन्वर्ट कर देंगे, मींस हम कितनी जल्दी अपने स्टॉक से अपना पैसा कमा सकते हैं, वो हमें टर्नओवर की बात करते हैं। चाहे वो सेल्स टर्नओवर ले लो, चाहे वो कैश कन्वर्जन साइकिल ले लो, चाहे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर ले लो। सो बेसिकली इन सारी रेशियोज के अंदर ना आपको ये मिलेगा कि हम कितनी जल्दी अपने पैसे से या अपने एसेट से हम फर्दर कमाई कर लेते हैं। ठीक है, मींस देखो, जो ये देखो, अकाउंट रिसीवेबल मीन जो पैसा हमें अकाउंट में आना था, उसको कंपेयर किया गया है क्रेडिट सेल्स के साथ। मींस इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरी क्रेडिट सेल्स है उसको हम कितनी जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल में। मींस हमारे पास कितनी जल्दी जल्दी वहां से रिसीव हो रहा है पैसा। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, जहां भी हमने क्रेडिट में सेल्स किया जाता है ना, और तो वो हम बुक्स में उसको अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट जो हमारे पास पैसा आएगा, जो आपने क्रेडिट सेल की है ना, सेल आपने कैश में नहीं की, क्रेडिट में करी है, उसका पैसा आएगा। जी मैम. वो कितनी जल्दी आ रहा है, दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल की कंपैरेटिव में, क्रेडिट सेल्स के कंपैरेटिवली आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कितना है, या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स का कितना परसेंट है। मींस अगर आपने 100 सेल्स करी है क्रेडिट सेल और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 200 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1:2 का रेशियो हो गया। मींस जितनी आपने सेल करी थी उससे आपको रिसीविंग वाली स्टेज में 2 आ गए हैं, मतलब 1 के कंपैरेटिवली 2। अब जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, सेल्स मेरी इतनी है, रिसीवेबल यानी कि सेल्स है ना, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट गिवन 80%, तो रिसीवेबल मेरा 1000 में से 200 होगा, जी. है ना, और क्रेडिट सेल्स मेरी, हाँ, 800. 80% ऑफ 1000 दैट मींस 800, क्योंकि क्रेडिट हम लोग कितना दे रहे हैं, 80% का दे रहे हैं, 80% यानी कि 800। Yes, yes. ठीक है ना, Hmm. और जो हमें आना है रिसीवेबल है वो 200, तो Hmm. यानी कि रिसीवेबल में 800 बाय 200 आ जाएगा। Okay. Okay. ठीक है, So we'll get sums like these, like sales will be given, credit will be given. हाँ, ये गिवन होगा,
क्वेश्चन में गिवन होगा, Okay. ठीक है। दिया भी हुआ है कि प्लीज नोट दैट कि टोटल सेल्स में आपका कैश और क्रेडिट दोनों आता है, लेकिन हमें इस वाले फॉर्मूला के लिए सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेनी है। Okay. सिंपल है ना। हम्म। वही टोटल सेल्स में से कितना आपने उधार में बेचा है उसको हम लोग इस फॉर्मूले में काउंट करेंगे, ठीक है। ठीक है। क्लियर हो गया। Yes मैम। डेज रिसीवेबल सिंपल है। डेज रिसीवेबल में आप ये देखते हो कितने दिनों में आपने कवर कर लिया पैसा, मतलब जैसे अगर आपने कलेक्शन किया तो कितने टाइम में, तो कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसमें देखो जैसे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है आपकी 4, यानी कि आप कितनी जल्दी कन्वर्ट कर रहे हो, एक सेल को 4 दिन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 4 दिन में आपके पास वहां से कवरेज हो रही है पैसे की। और एक साल में नंबर ऑफ डेज है 365, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ टोटल डेज कितने हैं साल में और उसके कंपैरेटिवली आपकी कितनी रेशो आ रही है, यानी कि 4, तो ये आपके आ जाएंगे 91.25 डेज, यानी कि या जी। तो 91 ले लो या 92 ले लो, मर्जी है। मतलब जितनी आपकी सेल्स हो रही है ना क्रेडिट में, आप उसको 92 डेज में कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो। क्लियर। यस मैम। ये ना ये चीजें प्रैक्टिस और पढ़ने से ज्यादा अच्छे से आती हैं। मैं वैसे मैं समझा ही रही हूँ। ऐसे ही आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम लोग सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन इन्वेंट्री, मतलब एक चीज को बनाने का मेरा कितना खर्चा आया और उसके बदले में इन्वेंट्री कितनी थी। तो यानी कि जैसे 500 में खर्चा आया और उसके बदले में 100 की इन्वेंट्री थी, तो मेरी 5:1 की रेशियो आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री जो है 5 बार यूज हुई है उसके ओरिजिनल लेवल से रिस्टोर करके। मींस जितनी इन्वेंट्री है हमारे पास उसका 5 गुना मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होता है जो तैयार होता है और उसको उसमें प्रॉफिट ऐड करके तुम उसको आगे बेच देते हो। इन्वेंट्री कच्चा माल, ये पक्का माल तैयार हो गया मेरा, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ठीक है जी। यस मैम। ओके। नेक्स्ट डेज इन्वेंट्री, वही कितने दिन में आप कन्वर्ट करो, मतलब जैसे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर, तो जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पहले से आएगा और उसको कितने साल में देना है उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री डेज मीन्स कि कितने दिन में आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रही है, ओके। 73 डेज में, ठीक है। पेबल, जैसे रिसीवेबल था वैसे पेबल। रिसीवेबल में हम लोग सेल्स की बात करते थे, पेबल में हम लोग परचेज की बात करते हैं कि जितना परचेज किया उसके बदले में कितना अकाउंट्स पेबल अभी हमारा खड़ा हुआ है, या अकाउंट्स पेबल के बदले में कितना परचेज हुई थी हमारी, वो हम निकालेंगे अपना पेबल टर्नओवर से। इसको भी एक बार ना जैसे अगर आप वो करोगे ना हाथ से कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यस मैम। ऐसे ये भी सेम है, लेकिन आपकी क्विक रेशो करंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल, इसमें क्या होता है कि कितना टाइम लिया आपने एक फर्म ने या कंपनी ने टू कन्वर्ट इट कैश आउटफ्लो इनटू इनफ्लो, यानी कि आपने जो पैसा लगाया था उसके बदले में कितनी जल्दी आपका रिटर्न आ गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है। यस मैम।
ऐसे आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर्मूला, जिसमें रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज। ये जस्ट इस फॉर्मूलाज हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये तो नहीं आता एग्जाम में इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना इसको। ओके मैम। देन वी हैव ओके, ये बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसे जानते हैं, मतलब ये देखते हैं कि मेरा बिजनेस, ये मैंने कल भी बताई थी कि मेरा बिजनेस कैसे काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल का क्या मतलब हुआ पर यहाँ पे, मतलब मेरा बिजनेस कैसा काम कर रहा है, क्या मतलब हुआ? Ground level means from the base. हाँ, दैट मीन्स फ्रॉम ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, Okay, yes, फॉर ma'am. एग्जांपल मेरा काम टीचिंग का है, ठीक है, और Hmm. मुझे उस टीचिंग से फॉर एग्जांपल महीने में 10,000 रुपीज अर्न हुए, ठीक है। अब Hmm. मैंने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और उसमें से मेरे को 10,000 और मेरा मतलब मेरे को रिटर्न आ गया, तो मेरे पास इस महीने 20,000 रिटर्न आ गया। लेकिन अगले महीने क्या मेरे पास 20,000 ही रिटर्न आएगा? Yes, if you invest that again. नहीं, 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 नहीं समझ पा रहे आप। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा जो कोर बिजनेस है वो तो मुझे 10,000 ही देगा ना, Yes, चाहे ma'am. That is मेरे your fixed income. 20,000। हाँ, फिक्स है। और अगर नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगले महीने मेरे को 8,000 का आता है, उससे अगले महीने 2,000 का आता है, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब मेरा एक्चुअल कोर बिजनेस मुझे सही पैसा नहीं दे रहा, बट मैंने जो इन्वेस्टमेंट दिया है जिससे मुझे कभी कभी ये विंडफॉल गेन हो सकता है, वो मुझे ज्यादा हो गया या कम हो गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट दैट इज नॉट माई कोर बिजनेस। Yes, करेक्ट। ma'am. That is, हाँ, yes, ma'am. ऑपरेशन एफिशिएंसी बात करते हैं, वो ये बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस से क्या अर्न कर रहे हो। मतलब जैसे भी इन्होंने फॉर्मूला लिया है, टोटल सेल्स अपॉन एसेट्स, मींस जो आपकी आपकी जो एक्चुअल सेल्स है एसेट्स के बदले में आपको कितना आया। मीन्स अगर आपने 10 लाख रुपए की एसेट्स लगा रखी हैं और उसके बदले आपने 2 लाख रुपए कमाए, तो क्या मतलब हुआ? 20% कमाया आपने, है जी मैम. ना, आपकी 20% एफिशिएंसी है। अब अगर मैं खाली बोलूं कि मैंने फिक्स एसेट जो लगाया है उसके बदले में मुझे कितना कमाने को मिल रहा है, तो टोटल सेल्स को हम लोग सिर्फ नेट फिक्स एसेट से डिवाइड डिवाइड करके कंपेयर करेंगे कि भाई कितना आया। ठीक है, मतलब अगर Okay. 10 लाख में से मुझे 5 लाख मैंने फिक्स में डाला है और 5 लाख मैंने करंट में डाला है, तो मेरी जो अर्निंग हुई है ना 2 लाख की, वो मैं 5 लाख से कंपेयर करूंगी जब मैं फिक्स एसेट्स के साथ बात करूंगी तो। ठीक है, ठीक है मैम. थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना आराम से तो अच्छा मिल जाएगा। बट ये वाले नोट्स कहीं से निकाले हैं मैंने, अच्छे दिए हुए थे, इसलिए मैंने सब कवर कर दिया। अच्छा, सेम सेम इज विद दिस वन, इक्विटी टर्नओवर। इक्विटी टर्नओवर में आपको आपकी इक्विटी के कंपैरेटिवली आपने कितना सेल्स कमाया, मींस आपके यहाँ जो लोगों ने पैसा लगा रखा है शेयर होल्डर्स ने, उससे आपने कितनी सेल्स जनरेट करी, दैट विल कम अंडर इक्विटी टर्नओवर। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. परिया को थोड़ा ज्यादा वो टेक्निकल लग रहा होगा थोड़ा, हाँ परिया? Oh, ma'am, it's okay. Like, fine. I revised kind of. I saw there is 15 kinds of things. So करेक्ट। 15 का 15 ये formulas. ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा वाला आ गया। ये आपको आता भी है, आई नो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई आपने कितना कमाया आपके मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बाय Trading सेल्स। account. हाँ, हाँ, एक सेकंड, जस्ट जस्ट मोमेंट, हाँ परिया। Okay, ma'am.
ओके, ये आपका जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ऐसे ही आपका नेट प्रॉफिट में भी आ जाएगा। ये मार्जिन जो हम लोगों ने बात करी हुई है यहाँ पे मार्जिन, मैंने लास्ट सेशन में आपसे बताया था ना कि सब कुछ पे करने के बाद, जो टैक्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद आपको जो अर्न होता है दैट इज वो एक एबिटा है। इसकी अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो कि आपने सेल्स जो आपने करी है उसको कंपेयर किया जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मींस देखो, हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों ले रहे हैं कि हम प्रॉफिट में से ना अपने जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट और टैक्स ऐसी चीज है जो आपको सभी लोगों को पे करनी होती है, सारी कंपनीज को पे करनी होती है। तो जब सारी कंपनीज को पे करनी होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंपैरिजन करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरी कंपनीज के साथ इस रेशो में, तो आप ये देखोगे कि मेरे जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने के बाद मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। इसीलिए हम लोग इसमें ईबीआईटी लेते हैं। ओके। ठीक है, मीन सेल्स के कंपैरिजन मेरा कितना रेट ऑफ प्रॉफिट बैठ रहा है, मार्जिन कितने बैठ रहे हैं, वो यहाँ से निकालोगे, क्योंकि यही मार्जिन जो बचता है ना, ये जो अर्निंग बचती है, ये इंटरेस्ट के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में और आगे शेयर होल्डर्स के पास, उनके पास बढ़ती है, उनको मिलती है आगे फिर। ठीक है, तो जी। यही मेरा मार्जिन हुआ ना काम करने का। यस मैम। ओके, नाइस। इसके बाद नेट मार्जिन सिंपल है कि सेल्स के कंपैरेटिवली आपकी नेट कितनी इनकम बैठी। ठीक है, जो हम लोग ने वो की थी ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट, नेट लॉस, है ना। यस। यस मैम। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं टोटल एसेट्स पे हमारे रिटर्न की, तो वो भी हम ये सेम चीज फॉर्मूले से ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम टोटल एसेट्स से कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कितना हमने रिटर्न कमाया एसेट्स के कंपैरेटिव। ओके, एंड सेम गोज विथ डेट इक्विटी। मींस यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपको डेट इक्विटी भी बता देती हूँ। ये हमने एसेट्स के ऊपर रिटर्न कंपेयर किया, डेट इक्विटी, ये हम यहाँ पर इक्विटी पे हम लोगों ने कितना कमाया, मींस जो मेरी इनकम है ना, नेट इनकम, वो इक्विटी के कंपैरिजन कितना है। मींस कोई भी चीज जब हम लोग अर्न करते हैं ना, उसको किसी पर्टिकुलर चीज से कंपेयर करते हैं, जैसे इक्विटी से कंपेयर किया, मेरे ऑपरेटिंग खर्चे कितने हुए उससे कंपेयर किया, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की कैसी चल रही है। ठीक है, क्लियर। सेम विद दी आरओआई इक्विटी के लिए, मतलब रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी। हाँ, तो अगेन उसमें नेट इनकम। अब ओनर्स इक्विटी की बात करें तो सिर्फ इक्विटी वालों का कितना बचता है, यानी कि टोटल इनकम जो बची हुई है उसमें से आप डिविडेंड भी दे दोगे, इंटरेस्ट भी दे दोगे, उसके बाद वाला जो पैसा जो इक्विटी वालों में बचना है उससे कंपेयर किया जाता है कि कितना परसेंटेज है। Okay, but owner's equity is like the shareholders fund. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न बैठेगा। वेरी गुड, ठीक है। Hmm. अच्छा, एक ये है, ये आपका मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से थोड़ा हाई फाई हो जाता है, पर फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज इसको याद कर लो कि ड्यू पॉइंट आरओई का एक फॉर्मूला होता है, सिर्फ इसको लर्न कर लेना, नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय टोटल एसेट्स इनटू टोटल एसेट्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये सिंपली लर्न कर लेना। Okay, ma'am. ठीक है, Okay. इसमें आप बहुत ज्यादा अभी मत पूछो क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल की चीज है, हाई लेवल की चीज मास्टर्स के बाद आती है ये। Okay, ma'am. बट अगर आप अपनी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हो तो इसको जरूर पढ़ लेना, अच्छी चीज है। ठीक है, Okay. Okay, ma'am. ये लीवरेज वाला आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, लीवरेज वाला चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में। Basically, ma'am, for ratio analysis, what I've seen for the last previous क्या years, बोल रहे हो आप? the main question that comes is like, what is ratio analysis? What is the importance and types? हाँ This question आता है। हाँ, ऐसे मैंने typically कोई sum तो ऐसे नहीं देखा है।
करेक्ट है, ये सब ही इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये है एक लीवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो जिसको बोलते हैं, कि भाई इक्विटी कंपैरिजन हमने कितना डेट ले रखा है। और मैंने तुमको बताया था कि जब हम डेट लेते हैं तो हमारे को दो फायदे होते हैं। एक तो मेरे को टैक्स का फायदा होता है, टैक्स शील्ड मिलती है, क्योंकि डेट पे जो भी इनकम कमा हम आप एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट देते हो ना, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा, उनका रेट ना फिक्स भी होता है और कम भी होता है, ओके। ठीक है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। हाँ, डेट सर्विस कवरेज में क्या होता है कि ऑपरेटिंग इनकम को हम डेट सर्विस से डिवाइड करते हैं। डेट सर्विस का मतलब है कि जो जो आपने पैसा देना है, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट देनी है, आपने डेट को कोई प्रिंसिपल पेमेंट पे करना है, कोई लीज पेमेंट पे करनी है, उसके बदले में आपने कितना कमाया है। मतलब वो ये देख रहे हैं कि अगर मेरे को 100 रुपए की कोई डेट पे करने हैं, तो उसके बदले में मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 200 है, इसका मतलब मैं स्ट्रांग हूँ, यानी कि मेरे पास 200 की इनकम है 100 रुपए का खर्चा पे करने के लिए, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, इसको मत पढ़ो, ये भी टफ हो जाएगा थोड़ा सा। ट्रेडिंग नहीं है आपका वैसे, अननेसेसरी इसमें परेशान हो जाओगे। अच्छा, कई बार ना ग्रोथ एनालिसिस वैसे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस पूछ लेते हैं कि आप जब आप वैसे भी रेशियो एनालिसिस में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हम ग्रोथ पे बात करते हैं, हम ग्रोथ को एनालाइज करते हैं, ये देखने के लिए हम लोग कितना सस्टेन कर रहे हैं, हम आगे कितना अच्छा करेंगे मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग ग्रोथ एनालिसिस से पढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा ग्रोथ एनालिसिस जैसे हम अपने लिए भी पढ़ते हैं या हम अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो हम अपनी यस। ग्रोथ एनालिसिस करते हैं ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पहले जो है वो मेरे 80 मार्क्स आए थे और अब इस बार मेरे 90 आए हैं, इसका मतलब आपने 10 मार्क्स से ज्यादा की ग्रोथ करी है, ठीक है। अच्छा, अब एक ना छोटा सा टॉपिक मैंने और ऐड कर दिया इसमें, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट मारी, ठीक है, आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट मारी, और उस 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा कब होगा? जब आप 100 से ऊपर कमाओगे। यस। अगर आपने 100 रुपए पे 100 कमाया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। यस मैम। और अगर 100 रुपए पे 120 कमाया, इसका मतलब Then I am having profit, some amount of profit. ऑफ अमाउंट ऑफ हाउ मच? 20%. 20%। इसका मतलब है ब्रेक इवन वो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हो। Yes, ma'am. मीन्स अगर आप, We studied in like 11th class करेक्ट, economics, 11th, करेक्ट, 12th. करेक्ट। तो अभी क्या इसका फॉर्मूला फिर आपको पता होगा कि कंट्रीब्यूशन, Selling price मतलब जो minus ब्रेक इवन variable. पॉइंट है में, वो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, Minus करके. ठीक है। तो Yes, उससे आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ब्रेक इवन पर यूनिट एफसी बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, contribution. ठीक है। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन अपने हाथ से करना। हम क्यों यूज करते हैं ब्रेक इवन को? एक तो हमें जब कोई हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमें देखना होगा कि कितने टाइम बाद हम प्रॉफिटेबल मोड में आ जाएंगे। कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तब भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल हमें चेंज करना है, तो हमें हम अगर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक इवन कितना आएगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, है ना। और उसके बाद ये भी पता चलेगा मेरी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। तो और अगर प्रॉफिट मुझे चेंज करना है तो मुझे प्राइस में कितना चेंज करना पड़ेगा, मुझे कितने लॉसेस होंगे, ये सारी चीजें मुझे ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ने को मिलती है, ठीक है। जी. बाकी हम कैसे मॉनिटर करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को? हम अपना प्राइस एनालिसिस करेंगे, टेक्नोलॉजी को चेक करेंगे, कॉस्ट चेक करेंगे, मार्जिन चेक करेंगे। अगर हमें कोई जरूरत है तो हम आउटसोर्सिंग करेंगे, ताकि जो भी एक्टिविटीज मुझे बाहर सस्ती मिलती है मुझे वो बाहर करने को मिले, नहीं तो हम यहाँ से कर लें। बेनिफिट्स वही मोरलेस सेम रहेंगे कि हमें पता चलेगा कि भाई ओके, उसके इसमें ये पता चलेगा कि हमें कितने रेवेन्यू टारगेट्स होने चाहिए, मेरे कितने एक्सपेंस हैं जो मिस हुए, जो मुझे कवर करने हैं, है ना। इस तरह की जी. जो एनालिसिस करनी है, डिसीजंस की कहाँ से फंडिंग करानी है,
प्राइसिंग क्या होगे, फिक्स कॉस्ट कैसे कवर करूँ, ये सारी चीजें मुझे ब्रेक इवन एनालिसिस से करने को मिलती हैं। ओके मैम। ठीक है। अच्छा यस अब मैम। एक, हाँ, नाउ व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि मैं आप एक बार ना इसका एक क्वेश्चन अपने हाथ से करना है, एक छोटा सा। मैं ओके देखती मैम। हूँ, हाँ, देखते हैं इसमें कोई छोटा न्यूमेरिकल दे रखा है क्या कोई, नहीं तो, हाँ ये एक दे रखा है। Oh my God, such a तो big one. इसको 5 मिनट लगा के जस्ट गो थ्रू इट एंड देन लेट मी नो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया वाला ये क्वेश्चन। छोटा सा Okay. क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने ब्रेक इवन पूरा कवर कर लिया, हालांकि बहुत इजी टॉपिक है और तुमने पहले पढ़ा हुआ है तो और भी अच्छे से आता होगा आपको। Yes, ma'am. ठीक है, spend 5-7 minutes and go through this, okay, and then we'll finish off the class, okay. Okay, ma'am.
Yes, ma'am. Okay, Faria, you're done with this? Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. Just according to the formula, we हाँ. have to put and then we'll get the Simply break. you get the number. हाँ हाँ हाँ. ठीक है? Yes, ma'am. Just ठीक that है? we have to remember the formula. Yes, ma'am. या excellent excellent. ठीक है, तो आई थिंक अब हम वाइंड अप कर सकते हैं. तो हमने पूरा ये रेशियो एनालिसिस कवर कर लिया, ब्रेक इवन एनालिसिस कवर कर लिया, इसके सब एग्जांपल वगैरह भी कवर कर लिए हमने. ठीक है, सो आई एम श्योर एबल टू नाउ राइट इट इन द पेपर फॉर दीस टू टॉपिक्स. ठीक है? ठीक है, Thank you, ma'am. चलो. ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच Faria for joining the class. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye bye.